आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन स्पेस हीरोज़ की। आर लिविंग स्पेस लेजेंड विंग कमांडर राकेश शर्मा, द मैन हु टुक इंडिया टू स्पेस, द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। 41 साल पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा ने जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हमारे यंग माइंड्स को दी, उसे आज शुभांशु शुक्ला ने आगे बढ़ाया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थ्रू द एक्सियम 4 मिशन। 41 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने विंग कमांडर राकेश शर्मा से पूछा हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करते हुए कहा कि स्पेस से इंडिया बहुत ही ग्रैंड और मैजिकल दिखता है। अब भारत तारों को गिनता और देखता ही नहीं, उन्हें छूता भी है। नाउ इंडिया स्पीक्स फ्रॉम स्पेस लाउडर, हायर एंड प्राउडर देन एवर। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पूनम जैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्पिरेशन एंड लेगेसी नेवर डाइज, इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम जनरेशन टू इंस्पायर अस। और ऐसी ही एक इंस्पिरेशनल कहानी है हमारे विंग कमांडर लिविंग लेजेंड राकेश शर्मा जी की। राकेश शर्मा जी ने अपनी स्कूलिंग लुधियाना पंजाब से पूरी करी, फिर उसके बाद उन्होंने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करा। वहाँ से ट्रेनिंग के बाद उन्हें इंडियन एयरफोर्स के लिए चुना गया। फिर उनकी एडवांस फ्लाइंग ट्रेनिंग हैदराबाद के एयरफोर्स एकेडमी में हुई, जहाँ पर उनका सफ़र शुरू हुआ एज अ फाइटर पायलट और फिर स्पेस में जाने का। राकेश शर्मा ने अपने फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग मिग 21 से शुरू करी। ये 1960 में भारत ने रशिया से लिया था। इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी होने के कारण इसमें कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। इसके बाद राकेश शर्मा ने इंडियन मेड जेट फाइटर किरण, जिसे हम हिंदुस्तान जेट फाइटर 16 भी कहते हैं, उस पर अपनी ट्रेनिंग शुरू करी। इसे भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और ये उस समय इस्तेमाल होता था पायलट्स को बेसिक फ्लाइंग और वेपन ट्रेनिंग देने के लिए। इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण पहले हिंदुस्तान जेट 16 यानी किरण का इस्तेमाल करती थी हवा में अपने स्टंट्स दिखाने के लिए, मगर आज प्रेजेंट डेट में हमारी एयरफोर्स टीम हॉक जेट एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करती है। भारत एडवांस जेट ट्रेनिंग देने के लिए बे हॉक MK-132 का इस्तेमाल करता है। इसका डिज़ाइन यूके की कंपनी ने बनाया है और भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के पास लाइसेंस है इसको पूरी तरह मैन्युफैक्चर करने का। एक और जेट ट्रेनर जो भारत इस्तेमाल करता है उसका नाम है HJT हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36, जिसको सितारा कहते हैं, मगर अब प्रेजेंट डेट में भारत ने उसको अपग्रेड करा है और उसका नाम रख दिया है HJT 36 यशस। यशस का मतलब है सक्सेस। ये इंडियन पायलट्स के लिए मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म होगा। रफाल, तेजस, Su-30 MKI ये सब भारत के फाइटर जेट्स हैं। रफाल फ्रेंच फाइटर जेट है जो कि बहुत एडवांस है और 2020 में भारत में आया था। तेजस भारत का खुद का बनाया हुआ मेड इन इंडिया फाइटर जेट है। इसे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों यूज़ करती हैं। तेजस बहुत ही लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है और ये सिंबल है भारत के आत्मनिर्भर होने का। इन Su-30 MKI फाइटर जेट भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। Su-30 का मतलब है रशिया की कंपनी सुकोई और MKI का मतलब है मॉडर्नाइज्ड फॉर इंडिया। इसमें भारत के सेंसर, वेपन्स और सिस्टम्स लगे हुए हैं। एरो इंडिया शो भारत में हर 2 साल बाद बेंगलुरु कर्नाटका में होता है। इस शो में भारत, USA, रशिया, फ्रांस, इजराइल, UK, जर्मनी जैसे देश अपने एयरक्राफ्ट्स और अपनी न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। इस शो में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स अपनी फ्लाइंग स्किल्स दिखाते हैं। भारत अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस को प्रमोट करता है। ये शो इंडिया की इमेज को स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न नेशन के रूप में सबके सामने रखता है। अब बात करते हैं विंग कमांडर राकेश शर्मा की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। मिग 21 एडवांस फाइटर जेट पर उनकी फ्लाइंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 1971 की इंडो पाक वॉर जो सिर्फ 13 दिन के लिए चली थी, जिसमें भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई थी और एक नया मुल्क बनाया था बांग्लादेश। इस वॉर में राकेश शर्मा ने मिग 21 फाइटर जेट उड़ाया और कई एनिमी टारगेट्स पर स्ट्राइक किया था। इस बहादुरी के लिए उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया था
और उनकी फाइटर जेट के रूप में शानदार परफॉर्मेंस देखकर उन्हें टेस्ट पायलट बनाया गया था। टेस्ट पायलट वो पायलट होते हैं जो नए और मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट्स को पहली बार उड़ाते हैं और उनकी सेफ्टी, स्पीड और परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। टेस्ट पायलट बनने के बाद उन्हें सोवियत स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट करा गया। ये मिशन भारत और सोवियत यूनियन का जॉइंट मिशन था। सोयुज़ T-11 स्पेसक्राफ्ट में राकेश शर्मा और उनके 2 क्रू मेंबर स्पेस में गए थे। उन्होंने स्पेस में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन में बिताए थे। वापस आने पर उन्हें अशोक चक्र यानी भारत के हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड के साथ नवाजा गया। वापस आने पर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर कंटिन्यू रखा और वो सीनियर लेवल यानी विंग कमांडर तक पहुंच गए। विंग कमांडर रैंक उन ऑफिसर्स को दिया जाता है जो स्क्वाड्रन यानी फाइटर यूनिट को लीड करते हैं। बाद में राकेश शर्मा ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एज अ एडवाइज़र और टेस्ट पायलट भी काम करा। उनकी इस जर्नी ने फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को इंस्पिरेशन दी और एक नया रास्ता बनाने की ताकत दी, और उसी रास्ते पर आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला चल रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत के पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए और दूसरे इंडियन जो स्पेस में गए। उन्होंने स्पेस में 14 दिन बिताए और 60 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने वहाँ पर पौधों के बीज उगाए, वाटर एनिमल्स और माइक्रो एल्गे को स्टडी करा। ये भारत का प्राइवेट स्पेस मिशन था, मगर ये मिशन भारत के फ्यूचर मिशन गगनयान के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा जिसे इसरो लॉन्च करेगा। इस मिशन में 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट से भेजे जाएंगे। ये एस्ट्रोनॉट 3 दिन स्पेस में रहेंगे। इस मिशन के लिए भारत अपना GSLV Mk3 रॉकेट इस्तेमाल करेगा। After this mission, India will become 4th country to send humans in space after Russia, USA and China. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के क्रू मेंबर बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक पीढ़ी ने उड़ान भरने का सोचा और दूसरी पीढ़ी ने उस उड़ान को पंख दिए। ये भारत के लिए हिस्टोरिकल और प्राउड मूवमेंट के साथ साथ एक लिविंग लेगेसी है जो आने वाले टाइम तक कंटिन्यू रहनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।